हेलो गाइस, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फुल इन्फिनेटिव। राइट, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बेयर इन्फिनेटिव। राइट, आज हम डिस्कस करते हैं फुल इन्फिनेटिव, जो कई तरह से यूज़ होते हैं और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। राइट, सो प्लीज़ पे अटेंशन। देखो, द फुल इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब विद टू, जिसके पहले टू लगा हुआ होता है, जैसे टू गो, टू रीड, टू राइट, टू स्पीक, टू रन, ये सारे क्या कहलाते हैं? फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, बट बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू, गो, रीड, राइट। ओके, बेयर का मतलब ही होता है खाली। राइट, अब देखो जो ये फुल इन्फिनेटिव है ये किस तरह से यूज़ होते हैं, कितनी तरह से यूज़ हो सकते हैं। अगर किसी भी टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो उसे हम कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। राइट, दूसरी तरह से ये यूज़ कैसे हो सकता है? टू बी प्लस वर्ब में क्या लगा दो? ING। तीसरे तरह से ये कैसे यूज़ हो सकता है? टू हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। राइट, फोर्थ वन देखो, टू हैव बीन रखो, फिर वर्ब में क्या लगा दो? ING। फिफ्थ वन देखो, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड सिक्स्थ वन, इतने तरह से फुल इन्फिनेटिव का यूज़ किया जा सकता है। राइट, और इसे याद रखो। ठीक है, अब देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट, इसे हम कहते हैं सिंपल फॉर्म। टू बी प्लस वर्ब में ING हो तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ओके, एंड टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड परफेक्ट फॉर्म। जिस तरह आपने टेंस में पढ़ा होगा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी सिमिलरली इन्फिनेटिव भी यही होता। ये क्या है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिफ्थ वन क्या है? ये पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक है, पैसिव ऑफ सिंपल, और ये पैसिव ऑफ परफेक्ट। ये है, ये सारे इन्फिनेटिव्स हैं। राइट, फुल इन्फिनेटिव्स। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, टू प्ले, टू बी प्लेइंग, टू हैव, to have played, right? To have been playing, and to be played। देख लो, ये सारे पार्ट हैं। राइट, टू प्ले जो सिंपल फॉर्म है, टू बी प्लेइंग ING लगा हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस है, टू हैव प्लेड परफेक्ट फॉर्म, एंड टू हैव बीन प्लेइंग ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। राइट, और देखो ये फर्स्ट वाले का ये पैसिव फॉर्म है, और ये थर्ड का क्या है? पैसिव फॉर्म। यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब बात रही हम यूज़ कैसे करेंगे। राइट, तो यू नो द इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। मीन्स किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी ये काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी। राइट, जैसे मैं कहूँ टू प्ले with a knife is foolish। मीन्स चाकू से खेलना बेवकूफ़ी है। टू प्ले यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। टू प्ले विद अ नाइफ इज़ फुलिश। राइट,
तो देखो ये कौन सा है, सिंपल फॉर्म है। मैं बोलूँ कि टू बी लिविंग इन दिल्ली इज to be living in Delhi is not my cup of tea। मीन्स देखो ये मैंने एक फ्रेज़ यूज़ कर दिया, नॉट वंस कप ऑफ टी। इसका मतलब वो क्या होता है, किसी कि ये मेरे बस की बात नहीं है, राइट। अगर कोई चीज़ किसी के बस की नहीं हो तो क्या बोलेंगे, वंस कप ऑफ टी, राइट। इट इज़ टीचिंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, राइट। ओके मैं बोलूँ लिविंग टू बी लिविंग इन दिल्ली इज़ फुल ऑफ रिस्क। दिल्ली में रहना ख़तरे से खाली नहीं है, राइट। टू बी टीचिंग सीम्स इम्पॉसिबल। अब पढ़ाते रहना कैसा लग रहा है, इम्पॉसिबल। इसे परफेक्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, राइट। टू हैव to have gone abroad has changed his life। ओके विदेश जाने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी में क्या आ गया, परिवर्तन। टू हैव गॉन अब्रॉड हैज़ चेंज हिज लाइफ, ठीक है। इसी तरह इसमें भी यूज़ कर सकते हो, टू हैव बीन लिविंग हियर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, राइट। क्लियर। तो मैंने ये सारे फॉर्म में बताया, टू प्ले, टू बी लिविंग, टू हैव गॉन, टू हैव बीन टीचिंग, इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप, राइट। मैं बोलूँ टू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी, टू स्पीक इंग्लिश इज़ ईजी मीन्स इंग्लिश बोलना आसान है, राइट। समझ गए। तो ये मैंने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया, बट थोड़ा सा इसे बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इसको प्रॉपर ढंग से कैसे बोला जाता है वो देखो। इसे अगर हम दूसरे तरह से यूज़ करें जो ऑब्जेक्ट की तरह, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, देखो टू प्ले विद अ नाइफ इज़ फुलिश, राइट। इसको हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ फुलिश, इट इज़ फुलिश टू प्ले विद अ नाइफ। ओके मीन्स इट इज़ का यूज़ करो, राइट, और एडजेक्टिव रखो, उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कन्विंस यू। ओके मैं बोलूँ टू रिकनसाइल सीम्स इम्पॉसिबल, ठीक है। तो देखो ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया, मैं इसे अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करें तो फिर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इट रखो, इट सीम्स इम्पॉसिबल टू रिकनसाइल। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इनको, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ऐसा देखोगे आप, यूज़ किया जाता है, ओके ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड, मीन्स वो मारा गया। अब देखो एक इन्फिनेटिव जैसे मैं यूज़ करूँ, इट इज़, इट के साथ आप क्या रखो, इज़ या वॉज, राइट। इसके बाद एक एडजेक्टिव का यूज़ करो, देन फॉर के साथ ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव। कौन सा इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या क्या रख सकते हो, हियर आर सम
adjectives: easy, difficult, fair, unfair, advisable, necessary, important, एट्सेट्रा कर दूँ, राइट। इन सब का यूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे मैं कहूँ इट्स ईजी फॉर यू, राइट, इट इज़ ईजी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश, राइट। इट्स ईजी फॉर यू, देखो ऑब्जेक्ट का मैंने यूज़ किया, इट्स ईजी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके, टू होन योर इंग्लिश, इट्स नॉट फेयर, ओके, to use my mobile without my permission, okay, it's unfair, it is advisable for women, okay। उसके बाद फिर इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हो, it is necessary for you to come here on time। तो ये जितने एडजेक्टिव्स हैं इनका यूज़ इस केस में कर सकते हो, राइट। देखो कुछ और ऐसे केसेस हैं जिसमें भी ये यूज़ किए जा सकते हैं। आप सब्जेक्ट रखो, फिर उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, या पास्ट में रखो वॉज, वर, देन एडजेक्टिव, ओके। अब इस केस में देखो वहाँ तो शर्त क्या थी बताओ, इट का यूज़ करना, बट यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट रख सकते, इज, एम, आर, वाज, वर एंड एडजेक्टिव, देन कौन सा इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स होंगे वो कौन से होंगे, जैसे देखो ग्लैड, सॉरी, glad, happy, sorry, reluctant, okay, unwilling, willing, quick, crazy, quick, crazy, prompt and many more, right। तो here are some important adjectives जिनके बाद इन्फिनेटिव फॉलो किया जाता है, ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर, ओके। इसे बोलचाल की भाषा में इसे यूज़ करते हैं, याद रखो। आई एम ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, राइट। आई एम हैप्पी टू सर्व यू, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, राइट। सॉरी, आई एम सॉरी टू कम लेट, राइट। रिलक्टेंट का मीनिंग क्या होता है, रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, ओके, अनइंटरेस्टेड। आई एम रिलक्टेंट, ओके, आई एम रिलक्टेंट टू आई एम रिलक्टेंट टू गो देयर एट दिस टाइम मीन्स आई एम अनविलिंग, अनिच्छुक हूँ, राइट। आई एम अनविलिंग टू गो देयर एट दिस टाइम, ओके। आर यू विलिंग टू लर्न इंग्लिश, विलिंग के बाद इन्फिनेटिव यूज़ करो। ही इज़ क्विक टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जल्दी हर कुछ समझ जाता, राइट। ही इज़ क्विक टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ही इज़ क्रेजी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए क्या है, दीवाना। ही इज़ क्रेजी टू लर्न इंग्लिश। जेनरस, उदार, काइंड, ओके, बेनिवोलेंट, मैग्नानिमस, हम क्या यूज़ करेंगे, जेनरस, राइट। माई फादर इज़ जेनरस टू हेल्प द पुअर, ओके, शी इज़ जेनरस टू हेल्प द नीडी। इसी तरह प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तत्पर, ओके, बेकरार, क्लियर, इस तरह से यूज़ करेंगे। ही इज़ प्रॉम्प्ट टू हेल्प द बेगर एंड दोज हु आर द नीडी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे हम फुल इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं इनके साथ। बात समझ में आ गई। अब देखो
इफ़ आई आस्क यू कि आई एम टू बाई अ हाउस, ओके, और आई वॉज टू हैव बॉट अ हाउस. What is the difference between the two sentences? I'm to buy a house. यहाँ पे नज़र है देखो, to buy and to have bought. ओके, to buy कौन सा फॉर्म है देखो, ये सिंपल फॉर्म है, to प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एंड to have के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है, मीन्स to have प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म. अब ये सिंपल और परफेक्ट फॉर्म का यूज़ करने से क्या सेंटेंस पे फ़र्क पड़ता है, क्या इसका मीनिंग आप समझते हो? आई एम टू बाई ए हाउस का मीनिंग क्या हुआ, मैं घर खरीदने वाला हूँ, राइट. जब कोई प्लान बनाते हो कि हमें ये काम करना है तो फिर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, राइट. जब ये न्यूज़पेपर के हेडलाइन में यूज़ होता है, ठीक है, अगर फ्यूचर की बात हमें कहनी हो तो इसे यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है. बट वहाँ पे इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब को ओमिट कर दिया जाता, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया टू लॉन्च, इंडिया के पहले बात क्या होगा, टू लॉन्च, मिस इंडिया ये काम करने वाले, राइट, फ्यूचर में. ही किसी, मैं बोलूँ पीएम, द पीएम टू विज़िट, द पीएम टू विज़िट मिस वो विज़िट करने वाले हैं, द पीएम टू विज़िट पाक, वो पाकिस्तान जाने वाले हैं, ठीक है. तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में जब इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं उसके पहले इज एम आर वाज वर का यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है. अब देखो, आई एम टू बाई ए हाउस या आई वॉज टू बाई ए हाउस, मैं घर खरीदने वाला हूँ या घर खरीदने वाला था, राइट. इसे यूज़ कर सकते, आई एम टू बाई ए हाउस, आई एम अबाउट टू बाई ए हाउस, आई एम जस्ट अबाउट टू बाई ए हाउस, राइट. लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम परफेक्ट फॉर्म यूज़ करें फिर इसका मीनिंग क्या होता. तो आई वॉज टू हैव बॉट अ हाउस का मीनिंग हुआ कि मैं घर ख़रीदने वाला था बट नहीं ख़रीदा, मीन्स वो अंडरस्टूड हो गया कि अब हमें ख़रीदना नहीं है, राइट. सिंपली समझ लो कि मैं घर खरीदने की योजना ही छोड़ दी, अब मुझे घर नहीं खरीदना. तो फिर क्या यूज़ करेंगे, आई वॉज टू हैव बॉट अ हाउस, खरीदने वाला था पर मैं नहीं खरीदा, राइट. देयर आई वॉज टू हैव गॉन अब्रॉड, मैं जाने वाला था पर मैं गया नहीं, तो फिर हम इसका यूज़ करते हैं. समझिए बात आ गई, इज एम आर, राइट. और इस तरह से इन्फिनिटी का यूज़ काफ़ी अलग अलग जगह पे भी यूज़ किया जाता है. जैसे देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मीन्स फुल इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म. अब इनके साथ यूज़ करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, ओके, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. अब देखो इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ कब कर सकते हैं, जब हैज़ हैव के बाद अगर आप इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हो, मीन्स यू हैव टू एक्सप्रेस, क्या यूज़ करना है, कोई कंपल्शन हो, राइट, कंपल्शन या नेसेसिटी, तो फिर इसका यूज़ करना है. आई हैव टू प्ले क्रिकेट मीन्स हमें क्रिकेट खेलना है या हमें क्रिकेट खेलना पड़ता है, राइट. आई हैव टू टीच इंग्लिश, ठीक है. तो हैव टू इसका यूज़ करते हैं. इसे हम यूज़ कर सकते हैं, आई हैव गॉट टू प्ले क्रिकेट, नो डिफरेंस एट ऑल, राइट. आई हैव टू या आई हैव गॉट टू ऑप्शनल है, इसे यूज़ कर सकते हो, वही बस फ़र्क है ब्रिटिश और अमेरिकन का, राइट. आई हैव टू प्ले क्रिकेट या आई हैव गॉट टू प्ले क्रिकेट. कुछ तो बोलते हैं आई गोटा प्ले क्रिकेट, राइट. हैव गॉट टू की जगह पे क्या कर देते हैं, गोटा, ओके, आई गोटा प्ले क्रिकेट. तो ये इस तरह के केसेस जो हैं ये इन्फिनेटिव का यूज़ है, राइट. तो अब मुझे उम्मीद है कि ये सब जब ये सारे पार्ट्स का जब यूज़ करोगे आप तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके एग्ज़ाम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक एग्ज़ाम में ये पैसिव वॉइस में क्वेश्चन ये पूछा जाता, इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट. तो देखो टू प्ले किया है यहाँ पे, इन्फिनेटिव है, राइट. इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट. पूछा जाता है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, तो याद रहे पैसिव वॉइस जब इसका बनाओगे तो इट्स टाइम, अब यहाँ पे क्या है, क्रिकेट है ना, तो इट्स टाइम फॉर क्रिकेट दो टू बी प्लेड, राइट.
देखो टू बी प्लेड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ये क्या है, पैसिव वॉइस। इट्स टाइम टू प्ले क्रिकेट एक्टिव वॉइस है, एंड इट्स टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। द पॉइंट इज क्लियर। इफ आई से देयर इज नथिंग टू से, देखो ये एक्टिव वॉइस है, कहा जाता है इसको पैसिव में चेंज करो, राइट। तो यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड हियर। देखो टू से जो है ये एक्टिव है, इसको क्या कर दो, टू बी सेड, ये पैसिव हो गया। देयर इज नथिंग टू बी, देयर इज नथिंग टू बी सेड, राइट। अब देखो जब मैं ये पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, राइट, उसका रूल सिखाऊंगा। बट चूँकि हम यहाँ बात इन्फिनेटिव की कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो जो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वीमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। अब देखो ये है क्या, एक्टिव वॉइस है, टू फ्लैटर, राइट। इन्फिनेटिव का ये पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है। देखो कि जब एक्टिव हो तो इसका पैसिव किस तरह बनाओगे, टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म कर दोगे, और अगर परफेक्ट फॉर्म में टू हैव तो क्या कर दो, हैव बीन यूज़ करो, राइट। अब यहाँ देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंपल है, तो हमें कौन से फॉर्म में चेंज करना है, टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, उस पैटर्न पे। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ओके, क्या है, वीमेन, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट। वीमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, महिलाओं को क्या पसंद है कि पुरुष उसे क्या करें, फ्लैटर करें, मक्खन लगाएं, राइट। तो देखो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड, ओके, वीमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मेन। द पॉइंट इज क्लियर। वीमेन को पसंद है, क्या पसंद है, टू बी फ्लैटर्ड बाई। If I say teacher likes all the students to respect him, तो आप बताओ इसका क्या बनाएंगे, the teacher likes all the students to respect him। ये एक्टिव है, टू रेस्पेक्ट, देखो एक्टिव है, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, the teacher likes to be respected by all the students। now the point is clear, okay। parents want their children to obey them, तो कैसे बनाएंगे, parents want to be obeyed by देयर चिल्ड्रेन। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरह से किसी भी तरह इन्फिनेटिव पूछा जाए, ठीक है, चाहे वो हैज़ हैव के फॉर्म में हो, इज एम आर वाज वर, या किसी भी फॉर्म में, जैसे मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, तो टू सिंग ए सॉन्ग क्या है, वो इन्फिनेटिव है, राइट। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद ये टू आता है, मीन्स टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, राइट। बट कभी कभी ये टू प्रीपोजिशन बनकर आता, और याद रहे कि जब कभी ये प्रीपोजिशन बनकर टू आएगा उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, जिसे मैं ये क्लियर कर दूँ। in addition to learn English, I am in addition to learn English, I am in addition to learn English, I like to improve other subjects as well। ओके, देखो यहाँ बी केयरफुल, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस यूज़ किया है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इन एडिशन टू, यहाँ पे एक टू यूज़ हुआ है और यहाँ पे क्या है, एक दूसरा टू यूज़ हुआ है, राइट। देखो इन एडिशन के बाद जो प्रीपोजिशन टू है, यहाँ पे ये टू क्या है, प्रीपोजिशन, राइट। प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आता तो यू हैव टू रिमेंबर कि उस वर्ब के बाद क्या आता, आईएनजी। याद रहे
लिसन टू मी वंस अगेन, इफ़ अ वर्ब इज़ इमीडिएटली यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, तो वो वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, आईएनजी, राइट। अब यहाँ पे टू इन्फिनेटिव नहीं है, ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है, राइट। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब वो क्या आएगा, आईएनजी। तो क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे, इन एडिशन टू लर्निंग इंग्लिश। ओके, द राइट सेंटेंस इज इन एडिशन टू लर्निंग इंग्लिश आई लाइक टू इम्प्रूव अदर सब्जेक्ट। अब टू इम्प्रूव देखो यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनेटिव है, राइट। हियर इट इज़ इन्फिनेटिव और यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन है, राइट। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करो। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डाल सकते हो, राइट। और इसके बाद फिर हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी